द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जनता अपनी ताकत को बखूबी बताने की कोशिश करती है और योगी कुछ आदेश लेते हैं और उस आदेश के पीछे उन्हें झुकना पड़ता है। दरअसल योगी आदित्य ने कहा कि डिजिटल अटेंडेंस जरूरी है। स्कूली शिक्षकों को जब वो स्कूल में पढ़ाने पहुंचे डिजिटल उनके सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि वो डिजिटली अपना अंगूठा लगाएं ताकि ये ज्ञात हो सके कि वो स्कूल आए हैं पढ़ाने या नहीं आए हैं। अब डिजिटल अटेंडेंस का आदेश योगी सरकार ने वापस ले लिया है। तो आप समझिए, यह अपने आप में बड़ी बात है कि योगी की तपस्या में कमी आ गई। योगी आदित्यनाथ परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन होने लगा था और शिक्षक इस बात को लेकर आगे अड़ गए थे, इसलिए भी फैसला वापस लेना पड़ा। आप समझ सकते हैं, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी लिख रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबद्ध रखते हैं, इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर कहेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के 6 लाख टीचर कर रहे थे विरोध। अखिलेश ने भी इनका समर्थन किया था। वो लगातार बेसिक शिक्षा के जो टीचर्स थे वो विरोध कर रहे थे। आप समझिए, बेसिक शिक्षा के जो टीचर होते हैं उनसे कितना काम लिया जाता है। चुनाव में भी काम लिया जाता है, ऐसे भी काम लिया जाता है, हर जगह बस उनको ही अड़ा दिया जाता है, भयंकर काम लिया जाता है। लेकिन फिर भी इस तरीके का आदेश देकर योगी आदित्यनाथ 6 लाख टीचरों के साथ क्या कर रही थी और बाद में उनको फैसला अपना वापस लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिजिटल अटेंडेंस करने की बात योगी आदित्यनाथ की थी वो वापस ले। ऐसा कहा जाता है योगी आदित्यनाथ के बारे में, योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं वैसे हैं, वो अपना फैसला वापस नहीं लेते, वो बहुत वो हैं, मतलब जिस बात पर टिक जाते हैं उस पर टिके रहते हैं। तो अब फिलहाल जो अटेंडेंस की बात आई थी कि डिजिटल अटेंडेंस टीचर्स का लिया जाना है, तो उस पर सीधे तौर पर ये खबर आ जाती है कि नहीं, ये फैसला फिलहाल वापस ले लिया है। डिजिटल अटेंडेंस का आदेश वापस होगा। बेसिक शिक्षा के 6 लाख जो टीचर है उसको लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। यूपी के 6,90,000 टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस से राहत मिल सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच वार्ता हुई है। सूत्रों का कहना है कि जल्द सरकार अपना आदेश वापस ले सकती है। प्रदेश के बेसिक, कंपोजिट और कस्तूरबा स्कूलों में 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन पूरे प्रदेश में टीचरों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने बांह पर काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया था। सरकार के इस फैसले का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विरोध किया था। प्राथमिक शिक्षक संघ, विशिष्ट बीटीसी संघ और शिक्षा मित्र अनुदेशक संघ समेत अन्य शिक्षक संघों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मंगलवार शाम लखनऊ में शिक्षक संगठन एकजुट होकर डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में संयुक्त मोर्चा बनाने पर राजी हुए। इस पहल में महिला शिक्षक संघ की भूमिका भी अहम मानी गई। उन्होंने भी अहम भूमिका इस पर निभाई। रविवार को भी इस जगह पर महिला शिक्षा संघ ने प्रदेश भर में विरोध की रणनीति तैयार की थी। फिर जिलों में ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले दिन 12 से अधिक जिलों में रही जीरो अटेंडेंस। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 1,32,000 से अधिक विद्यालय हैं। इनमें 6,90,000 से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं। पहले दिन सोमवार को महज 16,015 शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस लगाई। कुल शिक्षकों का यह महज 2% है। आप समझिए, 100 में सिर्फ 2 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अटेंडेंस लगाई, बाकियों ने नहीं। वहीं बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज, पीलीभीत समेत 12 से अधिक जिलों में किसी भी शिक्षक ने अटेंडेंस नहीं लगाई। 24 से अधिक जिलों में महज 1% की अटेंडेंस रही। विभाग ने 30 मिनट की राहत भी दी थी कि अगर 30 मिनट आपको लेट हो जाएगा तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 मिनट लेट भी आ सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए सुबह 7:45 से 8 बजे तक का समय किया। विरोध शुरू हुआ तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने थोड़ी राहत दी। 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया गया, यानी करीब 8:30 बजे तक राहत मिली है। अटेंडेंस आप लगा सकते हैं। हालांकि शिक्षक इससे संतुष्ट नहीं दिखाई दिए, बिल्कुल असंतुष्टि का भाव उनके अंदर था, इसीलिए शायद ये नहीं हुई। पहले ये 15 जुलाई से लागू होना था। परिषदीय विद्यालयों में पिछले साल से शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के अटेंडेंस को डिजिटल करने की तैयारी चल रही थी। हालांकि तब विरोध के चलते सफल नहीं हुआ था। इस सत्र के शुरुआत के साथ ही एक बार फिर छात्रों की उपस्थिति डिजिटल कर दी गई। 15 जुलाई से फेस रिकग्निशन के जरिए शिक्षकों, फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जाइए आप अपना फेस दिखाइए, जैसे ही आप अपना फेस दिखाएंगे वैसे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। इस बीच अचानक जुलाई 8 से ही इसकी उपस्थिति भी डिजिटल करने के निर्देश जारी कर दिए गए। शिक्षक बारिश के कारण खराब रास्ते, स्कूलों में जलभराव जैसी व्यवहारिक दिक्कत का हवाला देते हुए इसमें रियायत देने की मांग कर रहे थे। अखिलेश यादव ने भी इस पर एक्स पर पोस्ट किया था। ये लिखा कि शिक्षकों को विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच 50 किलोमीटर की दूरी।
क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने की ना तो सरकारी आवास होते हैं, ना दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है। मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जिसके अनेक उदाहरण मिलते रहते हैं। यदि किसी आकस्मिक कारणवश शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर, परिवार और सामाजिक कारणों से दिन में बीच में स्कूल छोड़ना पड़े, तो पूरे दिन के अनुपस्थित होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल से वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं हो सकता है। इसमें आपको पूरी चीजें देखनी पड़ेगी, उसके बाद आगे इसमें कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले यह अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाएगा, जिससे उच्चस्थ अधिकारियों को इसके व्यवहारिक पक्ष और परेशानियों का अनुभव हो सके। फिर समस्या समाधान के बाद इसे लागू करने के बारे में कालांतर में सोचा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शिक्षकों को भावात्मक ठेस पहुंचती है, जिससे उनके शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावात्मक रूप से जुड़ना बेहद आवश्यक है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर शिक्षकों के साथ है, ये अखिलेश यादव ने इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा था, यानी ये बताने की कोशिश की थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये हाजिरी ली जा रही है, अब इस हाजिरी के पीछे ही बहुत पहले दिन सिर्फ 6 अटेंडेंस लगाई गई। अब देखिए, TV9 भारतवर्ष ने इस पर रिपोर्ट की थी कि यूपी शिक्षकों ने किया डिजिटल हाजिरी का विरोध। पहले दिन सिर्फ 6 लगाई अटेंडेंस। यूपी परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी का बिल्कुल विरोध कर दिया है। स्कूलों में डिजिटल हाजिरी का नियम आज से लागू किया गया। पहले दिन केवल 6 शिक्षकों ने हाजिरी लगाई। 6 शिक्षकों ने हाजिरी लगाई, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी पूरी तरीके से यह व्यवस्था फेल नजर आई। और इस पर अब सरकार क्या एक्शन लेती है, कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बातचीत हो गई है और बातचीत जल्दी आगे बढ़ेगी। इस बातचीत के बाद अब ये संभव हो पाएगा कि ये जो नियम लागू किए गए हैं ये बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल हाजिरी के दिन जो पहला दिन था, उसका विरोध हुआ। काली पट्टी बांधकर विरोध हुआ। 6 लाख से अधिक बेसिक शिक्षक हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। प्रदेश में स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूलों की हालत आप जानते हैं कैसी है, और कई जगह तो कई दूरी पर ऐसे स्कूल है जहां पर पहुंचना ही भी मुश्किल हो जाता है। स्कूलों में शिक्षकों कर्मचारियों को डिजिटल हाजिरी सुबह 7:45 से 8 बजे तक लगानी है। हालांकि इसे अब 8:30 तक बढ़ाकर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी समस्याएं तो उत्पन्न हो जाती है ना। शिक्षकों के पास कई तरह की समस्याएं होती हैं, वहां पर पहुंचना, फिर किसी का लखनऊ है तो सीतापुर कर दिया है, या फिर लखीमपुर खीरी कर दिया। 80-80, 90-90 किलोमीटर तक ट्रेवल करना ये अपने आप में बड़ी मुश्किल हो जाती है। या तो फिर उन शिक्षकों को उनके हिसाब से उनकी जगह में नजदीक उनको दिया जाए, तब भी ठीक है। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव लगातार विरोध प्रदर्शन भी विरोध प्रदर्शन में साथ दे रहे थे कि ये जो किया जा रहा है शिक्षकों के साथ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को भी शायद इस बात का इल्म हो गया है कि अगर शिक्षकों की बात अब नहीं सुनेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में पस्त है, और अगर इस तरीके से शिक्षकों की बात नहीं मानी जाएगी तो 6 लाख शिक्षक हैं और 6 लाख शिक्षकों का परिवार है, और कितने वोटर्स हो सकते हैं। आप अगर एक घर में 4 या 5 वोटर हो और रिश्तेदार में मिल जाए 10-15 वोटर्स का तो इजाफा या घाटा हो ही सकता है। और एक घर में अगर एक व्यक्ति पर अगर 15 से 20 वोट का जो है कटौती हो रही है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि 6 लाख कितनी बड़ी संख्या होती है। ये भी शायद योगी आदित्यनाथ को अब समझ में आने लगी है, वो भी नींद टूटेगी और जल्द से जल्द ये फैसला वापस हो सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।